पार्टी में पत्नी ने जानबूझकर अपने पति को किस किया और फौरन अपनी सहेलियों का रिएक्शन देखने लगी। उसे पता लगाना था कि आखिर कौन सी सहेली उसके पति को फंसा रही है, क्योंकि अभी अभी जब वो अपनी एक दोस्त के लिए ड्रिंक लेने उठी तो उसे अचानक एक अजीब मैसेज आया। मैसेज में बताया गया था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और वो औरत इसी डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। उसे अपनी 3 सबसे अच्छी सहेलियों पर यकीन नहीं हो रहा था और न ही इस बात पर कि उससे इतना प्यार करने वाला पति ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए अपने शक को दूर करने के लिए उसने अचानक अपने पति को किस किया और सबका रिएक्शन देखने लगी। लेकिन उन लोगों ने खुद को इतनी अच्छी तरह से छुपाया कि कोई गलती नहीं हुई, पर यह बात उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई, जिससे उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए जब पति सो गया तो वो चुपके से उठी और उस अनजान नंबर पर कॉल किया। उसने उसे मैसेज भेजा था लेकिन वो नंबर बंद हो चुका था। जब वो परेशान थी तभी उसे ऑफिस की एक कलीग की आदत याद आ गई। तुम कॉन्टैक्ट्स को अलग करने के लिए क्या करती हो? मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने एक तरीका निकाला है। बॉस का ओहदा बड़ा है तो उनके नाम मिस्टर वर्मा के बीच में मैंने एक स्पेस डाल दिया है। जैसे मिस्टर शर्मा आधी रात को मैसेज करते हैं कि उन्हें मेरी याद आ रही है और ड्रिंक पर चलना है, उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पति के फोन में सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जब पति नहा रहा था तो उसने चुपके से उसका फोन उठा लिया, लेकिन उसे पता चला कि पासवर्ड पहले वाला नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं खुला। अगले ही पल उसने पति की अंगूठी पर खुदे हुए नंबर देखे। उसे एंटर करने पर फोन खुल गया और अगले ही पल जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मिस्टर वर्मा के नाम से सेव किया गया कॉन्टैक्ट असल में वही दूसरी औरत थी। दोनों की चैटिंग रिकॉर्ड देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अपनी आंखों से पति का धोखा देखने के बाद वो अपना दुख छुपा नहीं पा रही थी। पति को शक ना हो इसलिए वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उस औरत ने फिर से मैसेज किया। उसने पति को आज रात डेट पर बुलाया था। राज को खुलने से बचाने के लिए पत्नी ने ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हमेशा की तरह पति के लिए शानदार डिनर तैयार करने लगी। खाने के दौरान पत्नी ने जानबूझकर पति से पूछा कि क्या वो भविष्य में कभी उसे तकलीफ देगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ, और अगर प्यार नहीं रहा तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं करती हूँ। इस वक्त पति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी औरत के साथ अपनी डेट पर जल्दी जाने के लिए उसने जानबूझकर पत्नी को एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला दिया था। पत्नी जानती थी कि ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है, लेकिन पति को शक ना हो इसलिए उसने पूरी पी ली। पत्नी को मेज पर बेहोश होते देख पति ने उसे कुछ बार आवाज दी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली और पत्नी को उठाकर बिस्तर पर ले गया, लेकिन उसके जाते ही पत्नी ने अपनी आंखें खोली। असल में उसने वो ड्रिंक पीने के बाद बहाने से बाथरूम जाकर उसे उल्टी कर दिया था। इस वक्त वो बस ये जानना चाहती थी कि उसका पति आखिर किस दूसरी औरत के साथ है। उधर पति को लग रहा था कि वो सुरक्षित है और उसे पता नहीं था कि पत्नी पहले से ही उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो औरत धीरे धीरे उसके पति की तरफ आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वही थी। देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।